वक्त नहीं आप रोजा खोल ले रहे हैं। स्टार्ट करेंगे माइक कैसे दिखाएंगे? हाँ क्या समझ क्या? सो हे गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। और आज के ब्लॉग की शुरुआत ना मैं अपने ईद स्पेशल ड्रेस से कर रही हूँ। बेसिकली ये सूट मैं ना अपने भाई के शादी के टाइम में ले ली थी और मैंने सोचा था कि इसे ईद के टाइम में यूज़ करूँगी और जो भी स्टिच करूँगी। तो ये काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था और यहाँ पे ये जो इसमें है ना रेडीमेड शरारा है, फैशन वर्ल्ड से मैंने ये सूट पीस लिया था। और ये पिक्चर में मतलब कि वीडियो में इसका कलर उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं लग रहा है, बट ओरिजिनली ये बहुत ब्यूटीफुल इसका कलर है, फिरोज़ी कलर इसका है। और इसका जो जम्फर है ना उसे स्टिच करवाना होगा। शरारा रेडीमेड था और पूरे बॉटम में शरारा का जो है ना वर्क किया हुआ है, ये हेवी वर्क इसमें है। दुपट्टे में भी साइड्स में सारे बॉर्डर में वर्क किया हुआ है। और ये दुपट्टा मैं अभी खोल करके नहीं दिखा रही हूँ, सॉरी, मैं इसे अभी वैसे ही पैक करके रख दूँगी। और इसका जो जम्फर है ना वो मैं जब टेलर के पास जाऊँगी तब आपको दिखा दूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पे यूसुफ के जो कुछ ड्रेस है, ईद पर्पज़ से भी इसे आप कह सकते हो। और बेसिकली मार्च में उसका बर्थडे भी था और मैं उसे इसलिए सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि सेलिब्रेट ना करूँ। आगे चलकर बच्चे अगर ज़िद करेंगे तो करना ही पड़ेगा, बट अभी मैं कोशिश करती हूँ कि बर्थडे सेलिब्रेट ना करूँ क्योंकि इस्लाम में मना है। बस कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हम सारे लोगों से गुनाह और गलती तो हो ही जाती है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि ना सेलिब्रेट करूँ। तो इसलिए मैंने सेलिब्रेट तो नहीं किया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसे गिफ्ट मिल गया ईद और बर्थडे दोनों को मिला करके। जो उसके मामू जान और खाला जान है उन्होंने मंगाया था। तो ये वाला जो शर्ट पैंट है ना बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बिल्कुल प्योर कॉटन का है ये। इसके बाद ये वाला ड्रेस जो है ये भी उसकी खाला मंगवाई है, दो ड्रेस जो है ये दोनों। और ये ना मुझे इसका डिज़ाइन बड़ा अच्छा लग रहा था, हालांकि सामने से ये बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं लग रहा है जैसा फ़ोटो में लग रहा था। मिंत्रा से हमने ये सब मंगवाया है, बट इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए हम लोग इसे रख लिए हैं। और ये कपड़ा इसका जो है ना मटेरियल बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है कि जिसमें गर्मी लगे। बहुत क्यूट सी इसकी जो है इसमें डिज़ाइनिंग मुझे लग रही थी, ये जो बना हुआ है बहुत क्यूट सा लग रहा था। इसके अलावा एक और ड्रेस जो है ये यूसुफ के बड़े मामू से दिलाए हैं। तो बड़े मामू जान ये जो दिलाए हैं ये थोड़ा सा थर्मल टाइप है, ऐसा नहीं है कि एकदम गर्म है, लेकिन प्योर कॉटन में नहीं है। और इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही थी और ऑनलाइन ये जैसा दिख रहा था प्रिंट इसका एज़ इट इज़ ये हमें रिसीव भी हुआ है। ट्राउज़र है, फ्लोअर है, और ये फ्लोअर इसका जो है ना टॉप बहुत ही प्रिटी लग रहा है, प्रिंट बहुत अच्छा है इसका। इनके डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये सारे जो ड्रेस हैं ना वो मेरे भाई बहन अपने मोबाइल से अपने अकाउंट से मंगाए हैं, तो मुझे इनका ज़्यादा आइडिया नहीं है। और यहाँ पे एक शूज़ है, ये भी यूसुफ को उसके बड़े मामू जान जो है वही दिलाए हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा वाइट कलर का शूज़ था। हमने एक्चुअली दो ऑर्डर किया था, एक जो था उसका साइज़ थोड़ा बड़ा लग रहा था तो इसलिए हम लोग ये लगे और ये रखें। और इसका जो है ना इतना प्रीटी सा डिज़ाइन है, साथ ही साथ इसमें लाइट भी है। तो लाइट आपको इंशाल्लाह जब ईद में यूसुफ पहनेगा ना तब मैं दिखाऊंगी, जब वो पहन के चलेगा तब लाइट इसकी आपको दिखा दूंगी। अभी आप इसका डिज़ाइन देख लो जो कि बहुत ही प्रीटी है माशाल्लाह। और बाकी की जो भी उसकी चीज़ें हैं ना ईद वाले दिन और अलविदा के दिन पहनने की जो भी चीज़ें हैं वो सब इंशाल्लाह आप आगे मेरे ब्लॉग्स में देखोगे। आज मैं बहुत कम शूट कर पाई और अब मैं जा रही हूँ टेलर के पास। आई नो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है और मुझे ये भी डाउट है कि पता नहीं टेलर मेरा सूट जो है वो स्टिच करने के लिए लेगा भी कि नहीं, क्योंकि शुरुआत के दिनों में दे देने से ठीक रहता है, लेकिन अब चलते हैं देखते हैं। और मैंने ये सोच लिया कि अगर वो कहेगा ये ईद के बाद देना है आप दे सकूँगा तो मैं कहूँगी ओके ठीक है। तो ये रहा मेरा जम्पर और मुझे सिर्फ जम्पर ही स्टिच करवाना है, बाकी सब तो रेडी है। तो ये मैं टेलर को दे दी हूँ, अब देखें वो कब तक देता है। उसके बाद ना मैं यहाँ पे एक छोटे से शॉप में आई थी क्योंकि मुझे एक ड्रेस लेना था, अपने लिए नहीं, मेरे पड़ोस में एक बच्ची रहती है तो उसके लिए लेना है। और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी तो रेडीमेड में मुझे पसंद आया, वो मैं यहाँ से ले ली हूँ। आप ये शॉप थोड़ा देख लो, उसके बाद मैं आपको घर पर जा कर के दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। तो मैं लेकर के आ गई हूँ ड्रेस, और ये जो है ना पैंट और कुर्ती है, रेडीमेड है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी मुझे 500 के अंडर मिल गई है। और ये कलर आपको थोड़ा सा ना डल लग रहा होगा, लेकिन ओरिजिनली इसका कलर बहुत ज़्यादा ना
प्यारा और बहुत स्टैंडर्ड टाइप का लग रहा था ये कलर, तो इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सहरी टाइम। एक्चुअली सहरी मैं थोड़ा जल्दी कर ली थी और सहरी के बाद मैंने ना तहज्जुद पढ़ा और कुरान पढ़ा था। तो यहाँ पे सहरी में कल क्योंकि फ़ालूदा बना था, आप मेरे लास्ट ब्लॉग में देखे होंगे, लेकिन फ़ालूदा हम लोग सर्व करना भूल गए थे बेसिकली। तो यहाँ पे मैं ना रात में मुझे स्वीट क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ डिज़र्ट टाइप बनाते हैं। तो मैंने फ़ालूदा लिया, उसके साथ ही हाफ़ बनाना को जो है स्लाइसेस करके इसमें रख दिया। और ये गुलाब जामुन मेरे घर पे आए थे, भाभी लेकर के आई थी, तो इसे मैं इसके साथ सर्व कर रही हूँ। बेसिकली गुलाब जामुन जो है दैट इज़ माय फेवरेट स्वीट। तो यहाँ पे अभी मैं सहरी इंजॉय कर रही हूँ। और जब सहरी का टाइम होगा ना, क्योंकि अभी 2-2:30 बज रहे हैं, तो मैं खा ले रही हूँ ताकि फ़्री हो जाऊँगी, उसके बाद आराम से अपनी इबादत करूँगी। और सहरी के टाइम में मैं सत्तू पी ली थी, हाँ सत्तू पी ली थी, उसके बाद नमाज़ पढ़ी। और आज मैं भूल गई थी कि आज फ्राइडे है और सूरतुल कहफ जो है मैं फ़जर के बाद पढ़ी ही नहीं। तो फ़जर के बाद मैं छत आई थी और प्लांट्स की थोड़ा बहुत जो है देखभाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ना अलमांडा का एक कटिंग, मैं उसे प्रून कर रही थी अलमांडा के प्लांट को, तो उसके कटिंग को मैं लगा दी थी इसी तरह से पॉट में। और इसमें रूट्स बन गए हैं, आप देख सकते हो रूट्स बहुत अच्छे से इसके हेल्दी से बन गए हैं। तो इससे मैं ना अब किसी दूसरे पॉट में लगा दूँगी जिसमें ये अच्छे से ग्रो कर जाए और इसे अच्छा सा स्पेस भी मिले। तो यहाँ पे इस पॉट में मैं एक साइड में अलमांडा को लगा रही हूँ और दूसरे साइड में मैं इंशाल्लाह कोई और फ्लावर प्लांट जो है उसे लगा दूँगी, क्योंकि मुझे ये जो पॉट है ना थोड़ा बड़ा लग रहा है और मेरे पास पॉट की थोड़ी सी शॉर्टेज एज़ यूजुअल होती है, तो मैं थोड़ा एडजस्ट करती हूँ प्लांट्स को। और अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग वाइब्स। तो मैंने क्या किया ना, एक बड़ा सा टोकरा लेकर के आई थी और उसमें मेरा एक पॉट टूट चुका था, बड़ा सा गमला था जो टूट चुका था, तो उसकी मिट्टी को इसमें शिफ्ट कर दी हूँ और इंशाल्लाह इसमें भी मैं कुछ ना कुछ लगा दूँगी, पहले ये थोड़ा सेट हो जाए। मीठू तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ज़ोहर का वक्त हो गया था, मैं नमाज़ पढ़ ली थी। और ये सूट मैं सांची से शॉपिंग की थी, आप मेरा सांची का ईद शॉपिंग वाला ब्लॉग जो है देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये बहुत कंफर्टेबल प्योर सॉफ्ट कॉटन का मुझे मिल गया है और पहनने में तो खैर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इफ़्तार टाइम में आते हैं तो इफ़्तार में आज हमारे यहाँ बन रहा है मैंगो शेक। और आज मैं इतना ज़्यादा भूल गई थी और थक गई थी, रेस्ट कर रही थी ना, क्योंकि रात जागना था, कि मैं सूरह कहफ ही नहीं पढ़ पाई थी। तो मैंने असर के बाद जो है ना आज पढ़ा है और इसके बाद यहाँ पे शेक बन रहा था, तो मैं उसे भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दी हूँ आप लोगों के लिए। मैंगो शेक में हमने बेसिकली दूध ऐड किया है, थोड़ा सा पानी और शुगर, क्योंकि अभी के जो आम है ना वो मीठे नहीं आ रहे हैं और मैंगो के जो पल्प हैं, जो स्लाइसेस हैं, वो सब कुछ इसमें डाल दिया है उसे डिसीड करके। और साथ ही लास्ट में जो है बादाम और काजू कट करके इसमें डाल रहे हैं। तो ये हम लोग का जो है टोटल 3 ग्लास बना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 ही आम लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी क्वांटिटी है, तो सब लोग शेयर करके इसे पी लेंगे। और यहाँ पे आज मेरी भाभी बना रही है कुनाफा, आई थिंक कुनाफा ही बोलते हैं, अरबियन डिश है, डिज़र्ट है ये। और साथ ही मैं यहाँ पे साइड में ना पकौड़े और गुलगुले बना रही हूँ। आज हम लोग बहुत ज़्यादा इफ़्तार बनाए नहीं हैं और शरबत भी एक्चुअली नहीं बनाए थे, तो लस्सी और जूस वगैरह हम लोग मंगवा लिए हैं पैकेट वाला और उसी को यूज़ कर लेंगे इंशाल्लाह। और भाई से कह दिए थे कि समोसा वगैरह ले आए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकावट भी हो रही थी और कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं कर रहा था। टोपी लीजिएगा, अरे रोज़ा खोलना है ना आज साथ में। तो आज यूसुफ मियाँ पहले ही बैठ गए हैं और दस्तरखान हमारी जो है वो लग रही है। कुछ कुछ चीज़ें हमने अभी ला के रख दिया है और कुछ कुछ चीज़ें अभी लानी बाकी है। नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम, सलाम कीजिए ना, अच्छे से सलाम कीजिए। माशाल्लाह, राइट हैंड, वालेकुम अस्सलाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान जो है वो रेडी हो गया है, सब कुछ हमने यहाँ पे लगा दिया है। और आज हमें रात भी जागना है, इबादत करना है, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, एक दूसरे को दुआ में याद रखना भी चाहिए। तो माशाल्लाह, प्लीज़ से माशाल्लाह, मेरा यूसुफ भी हमारे साथ आज रोज़ा खोलने बैठ गया है। और यहाँ पे हमारे यहाँ जो कुनाफा बना था उसे हम लोग सर्व कर रहे हैं। लास्ट में जो है ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता वगैरह इससे इसे गार्निश कर दिया है।
और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिलीशियस सा ये बना था, बहुत ही चीज़ी एंड क्रिस्पी सा था, बहुत ही टेस्टी था। तो आज का व्लॉग जो है मैं इसे यहाँ पे एंड करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी सजेशंस है तो मुझे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।